Hello students. So in this video we are going to do a small quiz of chapter counting in groups. Second chapter of class second mathematics. Actually दो chapters हैं आपके इसमें, counting in tens and counting in groups. So counting in tens की वीडियो मैं पहले बना चुकी थी, क्विज़ आपकी हो चुकी थी. इस चैप्टर को मुझे लगा शायद हो गया, मैं भूल गई थी, बट थैंक्स टू मोहम्मद अब्बास जिसने कि बताया कि ये चैप्टर मैम रह गया है बीच में. तो चलिए अभी इसका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका कि आपको कितना समझ में आया है. सो लेट्स बिगिन नाउ. विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. काउंटिंग इन ग्रुप्स में आपको चीज़ों को ग्रुप में काउंट करने के लिए बताया गया है. आपको लेस देन, मोर देन एंड इक्वल्स टू का कॉन्सेप्ट बताया गया है. एंड ऑर्डिनल नंबर्स जो हमारे होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स आप सभी को पता होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ तक ही आपके सेकेंड क्लास में है अभी. ओके तो ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स बताए हुए हैं, किस पोजीशन पे जो पर्सन होता है उसकी पोजीशन हम लोग कैसे काउंट करते हैं. ओके तो लेट्स बिगिन नाउ. एंड बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. चलिए, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज टीथ इन योर माउथ. आपके मुंह में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए लेस देन 40, बी मोर देन 40 या फिर सी इक्वल्स टू 40. लेस मतलब कम, 40 से कम, मोर मतलब ज़्यादा या फिर 40 से ज़्यादा दांत होते हैं टीथ इन योर माउथ, एंड सी इक्वल्स टू 40 या फिर 40 होते हैं सभी के ही. ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. तो इसके हिंट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो ह्यूमन टीथ होते हैं उसमें 32 टीथ्स होते हैं मैक्सिमम, वो भी बहुत कम लोगों के मिलते हैं. तो आपके 32 टीथ्स होते हैं टोटल जो ह्यूमन टीथ होते हैं. अब आप देख लीजिए 32 लेस है 40 से, मोर है या फिर इक्वल्स टू 40 है. ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैंने वहीं से ही लिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच स्टिक इन अ मैच बॉक्स. आपने सभी मैच बॉक्स देखा होगा, जो ये आपकी मैचेस होती है और इसके अंदर मैच स्टिक्स होती है. मैच स्टिक्स हम इनको बोलते हैं, जिनको आप तीलियाँ बोलते हैं हिंदी में. तो आपको बताना है एक मैच बॉक्स में कितनी मैच स्टिक्स होती है. आपके ऑप्शन है लेस देन 20, 20 से कम, मोर देन 20, 20 से ज़्यादा या फिर सी इक्वल्स टू 20, 20 के इक्वल. इसके हिंट के तौर पे आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी किचन में जाइए, अपनी मम्मी से मैच स्टिक लीजिए, अगर माचिस आपको मिल जाती है, सभी घरों में मिल ही जाती है जनरली, और नई माचिस, और उसमें काउंट करिए कि कितनी मैच स्टिक्स हैं. आपको ईजिली इसका आंसर पता लग जाएगा. चलिए फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए तब तक. ओके चलिए आगे आते हैं. आंसर कर दिया होगा आपने, इजी क्वेश्चन है, नॉट दैट डिफिकल्ट. नेक्स्ट इज फिंगर्स इन योर बोथ हैंड्स. आपके दोनों हाथों में फिंगर्स कितनी हैं? तो आपके ऑप्शन हैं ए लेस देन 10, 10 से कम, बी मोर देन 10, 10 से ज़्यादा या फिर सी इक्वल्स टू 10, 10 से कम, सॉरी इक्वल्स टू 10, 10 के इक्वल बराबर. तो ये आपकी दोनों हाथों की फिंगर्स होती है. कई लोग सोचते हैं कि ये फिंगर नहीं है थंब, बट ये इसका नाम थंब है, ये भी आपके फिंगर्स में ही काउंट होती है. हर फिंगर का अपना एक नाम होता है. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक एक फिंगर से स्टार्ट करते हैं, ये आप सुन लीजिए क्योंकि ये फिंगर्स, कौन से फिंगर का क्या नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है. सबसे जो छोटी फिंगर है आपकी, एक कॉर्नर में जो फिंगर आपको दिख रही है, इसका नाम, इसकी जो आपकी क्वालिटी है इसी के ऊपर पड़ा है, इसको हम लोग लिटिल फिंगर बोलते हैं. ओके फिंगर्स के नाम आपको पता होने चाहिए. सेकंड जो फिंगर है इसको हम लोग रिंग फिंगर बोलते हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो इसमें, इस वाले फिंगर में लोग जनरली रिंग पहनते हैं. थर्ड जो ये जो फिंगर है इसको हम लोग मिडिल फिंगर बोलते हैं, क्योंकि सब फिंगर्स में अगर आप देखिए 5 फिंगर्स हैं, ये सबसे बीच की है आपकी, 2 इधर एंड 2 इधर. नेक्स्ट ये जो फिंगर है आपकी, इसको हम लोग 4 फिंगर बोलते हैं, FORE, 4 FOUR, 4 नहीं, 4 फिंगर नहीं, ये एक ही फिंगर है, इसका नाम 4 फिंगर है, FORE, 4 फिंगर. ओके एंड दिस इज थंब, ये आपका थंब है. जब कई बच्चों से फिंगर्स पूछ जाते कितनी है तो वो कहते हैं कि 8 फिंगर्स है, क्योंकि एक तो थंब है, बट थंब इज़ ऑल्सो अ फिंगर, वो उस फिंगर का नाम है थंब, अंगूठा जिसको आप कहते हैं. और क्योंकि बाकी उंगलियों को आप खाली उंगलियां ही बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, हर किसी उंगली का अपना नाम होता है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसे हिंदी में भी इनके अलग अलग नाम है, तर्जनी और बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं. तो चलिए इन फिंगर्स के आप नाम याद रखेंगे, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब. ओके सो एक हैंड में आपकी 5 फिंगर्स हैं. तो चलिए दोनों हैंड्स की बात हुई थी आपकी, 10 से कम है,
10 से ज़्यादा है या 10 के इक्वल है? हिंट मैं आपको क्या दूं, मैंने आपको हाथ दिया हुआ है, पर इससे बड़े हिंट्स आई थिंक आपके खुद के पास है। आप अपने हैंड्स को देखिए, उनकी सारे फिंगर्स को काउंट करिए और फिर बताइए कि कितने फिंगर्स है, और उसके बाद आप इसमें करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए, आंसर दे दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, अभी ऑर्डिनल नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये लगा कि अगर मैं आपको ऑप्शंस दूंगी तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, आपको कुछ यहाँ पर 5 चीज़ें दी हुई है। द फर्स्ट वन इज़, ये आपका एक रोबोट है एंड आई थिंक एस्ट्रोनॉट है, ये एस्ट्रोनॉट, ये मुझे एलियन जैसा कुछ लग रहा है। ये आपका स्पेसशिप है, ये आई डोंट नो कोई आपका, आई थिंक ये तो अर्थ जैसा लग रहा है बट ये ब्लू नहीं है। खैर, ये मुझे चपाती लग रही है वैसे तो, बट कोई आपका प्लानट होगा ये, चलो चपाती ही ले लेते हैं अभी इसको। तो ये 5 चीज़ें आपकी दी हुई है। ओके, इन पाँचों के आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 पोजीशंस हैं इनकी। चलिए मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए। देखिए, ये फर्स्ट FIRST फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं आपके। दिस इज़ सेकेंड, SOCSECOND सेकेंड। दिस इज़ थर्ड, THIRD। दिस इज़ फोर्थ, FOUR 4 एंड देन TH। एंड दिस इज़ फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ। ओके, ये 5 इनकी पोजीशंस हैं। अब मैंने हटा दी है, आपने सुन ली होगी अभी तक। आपको बताना है द डैश, ये जो चीज़ है आपकी, ये एस्ट्रॉइड है आई थिंक, ये आई डोंट नो, चलिए चपाती बोलते हैं इसको। ये चपाती जो है इज़ इन डैश स्पॉट। आप बताइए चपाती की क्या पोजीशन है स्टार्टिंग से। इसका आंसर आप मुझे 1 2 3 4 में नहीं देंगे। इसका आंसर आप ये नहीं कहेंगे चपाती इज़ इन 4 स्पॉट, 4 नहीं लिखेंगे आप। इसका आप आंसर मुझे ऑर्डिनल नंबर्स में देंगे। देखिए, इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, बाकी 2 का आंसर आप मुझे देंगे। अगर आपको बताना है कि ये चीज़ कौन से प्लेस पे है, किस स्पॉट पे है, तो दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये आपकी फोर्थ स्पॉट पे है, तो आप यहाँ पे FOURTH फोर्थ लिखेंगे। ओके, आंसर 5, फर्स्ट इसका फोर्थ, ये आंसर मैं कर चुकी हूँ। तो इसका आंसर आप मुझे नहीं देंगे कमेंट सेक्शन में। B से हम स्टार्ट करते हैं। द एलियन इज़ इन डैश स्पॉट। ये जो एलियन है आपका सेकेंड नंबर पे, आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये ह्यूमन जैसा, ये बताइए किस स्पॉट पे है स्टार्टिंग से। नेक्स्ट है आपका जो स्पेसशिप है आपका, दैट इज़ इन डैश स्पॉट। रॉकेट जो है ये किस स्पॉट पे है स्टार्टिंग से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ। इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आंसर 5 एंड देन दोनों के स्पॉट डैश कॉमा डैश, बस खाली इतना ही आंसर देना, बहुत बड़ा आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट वीडियो पॉज करिए और अपने आंसर दीजिए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज अगेन ऑर्डिनल नंबर का क्वेश्चन है आपका। आपको 6 यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट इज कैट, देन डॉग, देन फिश, फ्रॉग, रैबिट एंड स्नेल। कोई रेस हो रही थी एक्चुअली में, तो ये इनकी पोजीशन आई है वहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट नंबर कैट पहुँची, फिर डॉग, देन फिश, फिर उसके बाद फ्रॉग आया, देन रैबिट एंड देन स्नेल। ओके, आपको बताना है विच एनिमल इज़ थर्ड। थर्ड कौन सा एनिमल आया आप मुझे ये बताएंगे। विच एनिमल इज़ फर्स्ट, इस रेस में फर्स्ट कौन आया ये आप मुझे बताएंगे। इधर से काउंट करना स्टार्ट करना है। भले स्नेल का मुंह उधर है, तभी स्नेल लास्ट आई क्योंकि उल्टी दिशा में चल रही थी, है ना। तो आपको इधर से काउंट करना है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ से आप देखेंगे। एंड विच एनिमल इज़ लास्ट, लास्ट कौन सा एनिमल है। थर्ड कौन है, फर्स्ट कौन है एंड लास्ट कौन है। ये तीनों आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो वीडियो पॉज करिए जल्दी से और आंसर दीजिए। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे आते हैं, ये आपकी NCERT का ही क्वेश्चन अगेन। काउंट शूज़। आपको यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ शूज़ दिए हुए हैं। शूज़ आपको पता ही होगा पेयर्स में ही होते हैं। पेयर्स मतलब ये एक पेयर, 2 का जो एक जोड़ा होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि खाली आप मार्केट गए और एक ही शूज़ ले आए। तो यहाँ पर आपको पेयर्स दिए हुए हैं। आपको बताना है टोटल कितने शूज़ हैं। आप इनको एक नहीं काउंट करेंगे, पेयर्स काउंट नहीं करने हैं, आपको इनको अलग अलग काउंट करना है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये 2 शूज़ हुए आपके। तो आपके ऑप्शन है टोटल शूज़। वीडियो पॉज करिए और काउंट करिए अपने आप। 18 है या फिर टोटल शूज़ आपके 9 है या फिर 12। 18, 9 और 12 जल्दी से काउंट करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। काउंट स्पून्स इन ग्रुप एंड राइट टोटल नंबर ऑफ स्पून। अब यहाँ पे स्पून्स आपको दी हुई है, ग्रुप में है। देखिए 4 4 8, 8 स्पून्स का एक ग्रुप है। 8 8 एंड 8। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा टेबल का कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा है। टेबल्स आपको आती है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6,
2 4s are 8। अगर नहीं आती तो एटलीस्ट अभी, क्योंकि सेकेंड क्लास आपकी स्टार्ट हुई, आप 5 तक टेबल कम से कम लर्न कर लें इस टाइम तक। वैसे सेकेंड क्लास में आपको 10 तक टेबल्स करा दी जाती है, बट क्योंकि अभी अगस्त ही आया है तो 5 तक टेबल्स आप एटलीस्ट लर्न कर ले। फिर मैं आपको काउंटिंग का, ग्रुप में काउंटिंग का टेबल्स के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं वो एक तरीका बताती हूँ। देखो, अगर आपको 8 की टेबल अभी आती है ना, आप ऐसे इनको काउंट करते हैं। 8 का ग्रुप है ये, 8 1s are 8, 8 2s are, ये सेकेंड ग्रुप है 16, 8 3s are 24। तो आप सीधा इसका आंसर दे देते कि क्या होगा। बट क्योंकि अभी हो सकता है आपको टेबल ना आती हो, आती है तो वेरी गुड, नहीं आती तो फिर आप इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से काउंट करेंगे। तो आप इनको काउंट करिए स्पून्स को वीडियो पॉज करके और बताइए कि कितने स्पून्स है। 20 स्पून्स है, 24 स्पून्स है या फिर 28 स्पून्स है। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट इज काउंट टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स। आपको यहाँ पर कुछ स्टिक्स लकड़ियाँ दी हुई है, कुछ लकड़ियाँ ग्रुप में है, कुछ ग्रुप के बाहर भी है। ये 10s and 1s का कॉन्सेप्ट है आपका। आपको बताना है कितनी स्टिक्स हैं। तो एक बार बंडल में देख लेते हैं, बंडल में कितनी स्टिक्स हैं हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो चलिए, मैंने आपका काम आसान कर दिया है। इन बंडल्स में 10 स्टिक्स हैं। तो 10, देखिए 3 10s हैं हमारे एंड 3 1s हैं। तो आप बताइए कि कितने टोटल स्टिक्स होंगे। इसका तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने 10s and 1s आपको कराया था कि कैसे आप काउंट करते हैं 10 के ग्रुप्स को और सिंगल्स को। तो बताइए कितनी स्टिक्स हैं। आपके ऑप्शन है 23, 43 या फिर 33, A, B और C। 23 स्टिक्स, 33 स्टिक्स या फिर 43 स्टिक्स। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? जल्दी से काउंट करिए और फटाफट आंसर दीजिए। इसमें आपको एक एक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ग्रुपिंग में आना चाहिए 10s और 1s के कॉन्सेप्ट से। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बंडल्स शो 25 स्टिक्स। आपको यहाँ पे 3 बंडल्स दिए हुए हैं। ये आपका ऑप्शन ए है, दिस इज ऑप्शन बी एंड दिस इज सी। तीनों बंडल्स को वीडियो पॉज करके ध्यान से देखिए। आपको बताना है तीनों में से किस में 25 स्टिक्स हैं। ये 10 के बंडल्स हैं आपके और ये सिंगल स्टिक्स हैं आपकी जो साइड में आपको रखी हुई दिख रही है। तो आपको बताना है कि किस में 25 बंडल्स हैं, ए, बी या फिर सी। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं हम। नेक्स्ट इज काउंट टोटल लड्डूज। ये कुछ लड्डू दिए हुए हैं आपको। तो बताइए कि ग्रुप देख लीजिए कितने का ग्रुप है। ये 1 2 3 4 5 6 7 लड्डूज़ का एक ग्रुप है। आपको बताना है कि टोटल लड्डूज़ कितने हैं। ज़रा इनको ग्रुप्स में ही काउंट करिए और उसके बाद आप आंसर बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आपने आंसर कर दिया होगा। दैट्स ऑल। ये हमारा चैप्टर था। बहुत ही इजी चैप्टर है आपका। बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा। बहुत इजी चैप्टर से आपको खाली काउंटिंग अगर आती है तो आप ग्रुप्स में इजीली काउंट कर सकते हैं, और अगर आपको टेबल आती है तो ये चैप्टर इतना आसान है, फिर तो काउंटिंग में भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक एक चैप्टर और बचता है हमारा जिसकी क्विज़ अभी मैंने नहीं बनाई है, जग्स एंड मग्स एंड वन मोर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं अगर कोई चैप्टर हमारा रह गया है जिसकी क्विज़ नहीं बनी है, या फिर आप चाहते हैं कि उसकी क्विज़ बने, या फिर आप चाहते हैं कि वो चैप्टर मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा दूँ पढ़ाने के लिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।